नमस्कार, मैं रुचि देव। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक बार स्वर्ग से अनाउंसमेंट हुआ कि भगवान स्वयं आकर सभी को एप्पल बांटने वाले हैं। अब ये सुनकर के सभी में बहुत ही ज्यादा उत्साह फैल गया और सभी लोग लाइन में खड़े हो गए। एक छोटी सी बच्ची वो बहुत ही क्यूरियस थी क्योंकि वो भगवान से मिलना चाहती थी और साथ ही भगवान से एप्पल भी पाना चाहती थी। अब वो लाइन में वो भी लग गई। जैसे ही उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा सा लाल ताजा एप्पल दिया और उस एप्पल को पाकर के वो बहुत खुश हो गई। जैसे ही वो लाइन से बाहर निकली उसके हाथ से एप्पल छूट गया और वो कीचड़ में जाकर के गिर गया, जहां से उसे निकाला भी नहीं जा सकता था। अब ये बच्ची बड़ी ही दुखी हो गई, लेकिन उसे एप्पल चाहिए था। उसने देखा अब तो लाइन बहुत लंबी है, तो फिर वो लाइन में लग गई। अब उसने देखा जैसे जैसे लाइन कम होती जा रही है, करीब आधी हो चुकी थी लाइन, तो उसने देखा कि बास्केट में बहुत ही कम एप्पल बचे हैं। अब वो सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मेरा नंबर आए तब तक पूरे एप्पल ही खत्म हो जाए। और तभी उसने देखा कि जैसे ही उसका नंबर आने लगा तो उसने देखा कि टोकरी में फ्रेश और बड़े बड़े सेब रखे हुए हैं, तो वो बड़ी खुश हो गई। और जैसे ही उसका नंबर आया तो भगवान ने उसके हाथ में एक एप्पल दिया और उससे कहा कि लास्ट टाइम जब तुम्हें मैंने एप्पल दिया था तो वो एक साइड से सड़ा था और इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथ से उसे गिरा दिया था ताकि तुम उसे खा ना सको, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। और टोकरी में नए फ्रेश लाल अच्छे एप्पल आने वाले थे और इसीलिए मैंने तुम्हें इस लंबी लाइन में लगने के लिए मजबूर किया और तुम्हें उस एप्पल को पाने के लिए इंतजार भी करना पड़ा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको बहुत देर तक कुछ चीज को पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, या आपकी कोई चीज पूरी नहीं होती, उसको पूरा होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप कभी घबराइए मत, एंजाइटी में मत आइए और परेशान मत होइए, क्योंकि ईश्वर आपको सबसे अच्छा ही देने वाला है। ईश्वर हमेशा अपने बच्चों को सबसे अच्छा ही देता है। तो दोस्तों, वंस अगेन हैप्पी होली और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार, आपका जीवन इन खूबसूरत रंगों की तरह खुशनुमा हो जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनेंगे एक नई कहानी मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।